जय गुरुदेव। समय का संदेश। संकल्प से मन पर अंकुश लग जाता है। सबसे पहले तो शरीर को ही साधा जाता है और शरीर सध गया तो मन पर अंकुश लग जाता है। अंकुश किसको कहते हैं? जैसे पीलवान होता है और हाथी पर चलता है। हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक बड़ा लोहे का नुकीला औजार रखता है। सरिया लोहा समझ लो आप, लोहे की छड़ वो पीलवान रखता है। अब उसको मालूम रहता है कि इसको हम कहाँ दबाएंगे तो हाथी अपनी चाल बदल देगा। इसी तरह से मन पर अंकुश लग जाता है। किससे? संकल्प से। संकल्प किसको कहते हैं कि हमको 2 घंटा बैठना ही बैठना है, 3 घंटा बैठना ही बैठना है। उसी में गुरु से दया मांगनी है कि हमें शक्ति दो, बल दो और हम बैठें। जिन्होंने संकल्प बना करके और बैठना शुरू किया, इसी में बैठे हुए हैं। मिल जाएंगे आपको, ना मिल पाएंगे तो नाम बता दूंगा, पहचान करा दूंगा कि इन्होंने संकल्प बनाया था। बैठ नहीं पा रहे थे, मन बार बार उकसा रहा था, लेकिन बोले नहीं, संकल्प बना लिया है, गुरु से दया मांगा है तो बैठेंगे। तो बैठे और आगे बढ़ गए। तो शरीर को साधना है। बराबर परहेज करने के बावजूद साधना बीच में रुक क्यों जाती है? कर्मों का जटिल विधान बताया गया है। कर्मों का बड़ा जटिल विधान बताया है। कर्म कई जन्म तक रहते हैं। देखो किसी किसी की साधना बनती है और बीच में रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं मन में, भले ही ना कहें, हमसे भी ना कहें, आपसे भी ना कहें, लेकिन सोचते हैं कि भाई हम तो दूसरे का अन्न भी नहीं खाते, मेहनत की कमाई खाते हैं, बाहर कहीं खाते नहीं हैं, किसी के यहाँ खाते पीते नहीं हैं कि बर्तन का दोष लग जाए या गलत अन्न आया हो तो उसका दोष लग जाए। तो यह सब हमको क्यों दिक्कत होती है? क्यों रुक गई हमारी साधना? क्योंकि वही वे पीछे के कर्म आ जाते हैं, वो रोक देते हैं, वे आगे बढ़ने देते नहीं। ऐसे आ जाते हैं जैसे दरवाजे के सामने कोई मोटा तगड़ा आदमी आ जाए और खड़ा हो जाए। जैसे समझ लो दरवाजे के सामने हाथी खड़ा हो जाए। जैसे दरवाजे के सामने बहुत बड़ा पत्थर लगाया जाए, ऐसे वह कर्म आ जाते हैं और वो धीरे धीरे हटते हैं। और वह जो कर्म माफ जहाँ से होता है, कर्म का विधान जहाँ से बना है, अगर वो चाहे तो कर्म हट जाएंगे। तो जब उनको याद किया जाता है, तब वो देखते हैं कि बार बार हमको याद कर रहा है, तो लाओ बुला ले। जय गुरुदेव।